बहुत बहुत धन्यवाद, सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सभी को ज्ञात है कि इस वक्त अपन एक अनौपचारिक रूप से अपने अपने के साथ में इंटरेक्शन करने के लिए मिले हैं। शाम को प्रोग्राम जया जी संभालेंगे, लेकिन हमने सोचा कि चलो दिन में अपने लोगों से बात भी हो जाएगी, मिलना हो जाएगा। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस करनी होती है, जो पब्लिक के सामने नहीं कर पाएंगे अपन, तो बेहतर है अपन इन हाउस बैठ के कर सकें। पिछले 1 तारीख से अपन लोगों ने सभी ने मिलकर हिंदुस्तान मेल महोत्सव का कैंपेन शुरू किया था, और जिस तरह से हम लोगों ने इसको विजुअलाइज किया था पिछले 1 महीने की तैयारी में, कई सारे फैक्टरों को हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए प्लानिंग करी, और बखूबी मैं कहूँगा पूरी टीम ने बखूबी उसके अंदर मेहनत करी, और मेहनत का फल ऊपर वाला देता है, ये एक बार फिर साबित हुआ। हम सबके सामने मुझे जब ये प्रोग्राम चल रहा था उस दरमियान पता चला कि हिंदुस्तान मेल के अलावा भी जून माह में कई सारे अखबारों की एनिवर्सरी थी। मुझे पहले नहीं मालूम था ये बात। जैसे ही अपन ने शुरू किया प्रोग्राम और जो दूसरे लोगों ने एनिवर्सरी मनानी शुरू करी उनकी, तो उस दरमियान ज्ञात हुआ कि और भी अपने अलावा कम से कम 5 अखबार 6 अखबार ऐसे नोन हैं जिनकी भी एनिवर्सरी जून में ही आती है। बट अच्छी बात उस पर से ये है कि उसमें कुछ अखबारों के नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ जो बहुत बड़े हैं हमसे, बहुत पुराने हैं हमसे, बहुत बड़े हैं, बहुत पुराने हैं, उसके बावजूद उनकी एनिवर्सरी 3 दिन से ज्यादा किसी को याद नहीं रही। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों ने अपने अपकंट्री एरिया में सुनी उन लोगों की एनिवर्सरी के बारे में? मुझे नहीं लगता। मतलब मैंने यहाँ इंदौर में देखे 2-3 दिन से ज्यादा किसी के बारे में भी चर्चाएं नहीं सुनी बाजार में। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से हम लोगों ने, आपने, अपन ने, सब ने, हम जब भी मैं हम बोलूंगा मतलब उसमें आप शामिल हैं, क्योंकि हम सब इंटरनल पार्ट ऑफ हिंदुस्तान मेल है। यहाँ पे जब बैठे हैं तो हम सब शामिल हैं उसके अंदर। तो हम सब ने मिलकर जो एक निर्धारित रूप से 1 तारीख से कैंपेन चलाना शुरू किया, जिसमें शहर में हम लोगों ने कैंपेन चलाया। 10 तारीख से हिंदुस्तान मेल महोत्सव शुरू किया, उसमें अलग अलग विगत एक्टिविटियाँ की, अलग अलग प्रोग्राम किए। इंदौर के टॉप प्राइम लोकेशंस शहर में एक बोर्ड की कीमत 4-4 लाख रुपए होती है 1 महीने लगाने की। इस तरह के 7-7, 8-8 बोर्ड हम लोगों ने BRTS जैसी मेन लोकेशन के ऊपर लगाए। कंटिन्यू 10 तारीख से रेडियो कैंपेन चला, सोशल मीडिया पे कंटिन्यू कैंपेन चलाया, व्हाट्सएप, फेसबुक और सभी जगहों पर कंटिन्यू कैंपेन चला। और उस कैंपेन के दरमियान ये ज्ञात हुआ कि भाई पूरे बाजार से हमको खबरें आने चालू हुई कि आखिर तुम कर क्या रहे हो। अपने दूसरे एसोसिएट में कई सारे राइवल होते हैं, कई कॉम्पिटिटर होते हैं, कई दोस्त होते हैं, तो दोस्त लोग आपको खबर दे देते हैं कि भाई तुम्हारे बारे में चर्चाएं जो हो रही हैं बाजार में, इस चर्चा की वजह से हम लोगों पर इंटरनल प्रेशर पड़ रहा है। ऐसा हमारी मीडिया इंडस्ट्री में दूसरे लोगों का मानना है। तो हमने कहा भाई कि हम तो मेहनत करने वाले लोग हैं, नए ज़माने के हैं, नई टेक्नोलॉजी, नए सिस्टम के साथ चल रहे हैं। हमारे साथ हिंदुस्तान मेल टीम में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पुराना अनुभव है, उसके साथ में नया जुनून और जोश भी है। संतुलन बना के शुरू से चल रहे हैं और रिजल्ट सब लोगों के सामने है। मेरा जोशी मुझे बोलता है किसी भी चीज़ की ज़्यादा तारीफ मत किया करो, क्योंकि अपनी खुद की नज़र लग जाती है। तो मैं थोड़ा तारीफ के मामले में कम बोलूँगा, आप समझ ज़्यादा जाना। ये बिल्कुल सही है, हर जगह हिंदुस्तान मेल होना जरूरी है। तो मेरे साथियों, इस जर्नी के अंदर आप सबकी अहम भूमिका है। हम लोगों ने अपेक्षित करी थी, जैसा कि हम पहली बार, मुझे याद है अच्छे से कि जनवरी के महीने में मिले थे। एक शॉर्ट नोटिस पे हम लोगों ने प्रोग्राम रखा था, और उस प्रोग्राम में आप सभी लोग आए थे। पहली बार मुलाकात हुई थी मेरी आप सभी लोगों से उस दिन। कई सारी हमने बातें करी थी, मैंने भी कई सारे प्रॉमिस किए थे। मुझे लगता है कि उन प्रॉमिस में से काफ़ी हद तक मैंने जो 6 महीने में चीज़ें कही थी कि जिस तरह से अपन अखबार को लेके जाएंगे आगे, उसमें से काफ़ी हद तक चीज़ें मैंने की हैं, मतलब संस्था ने की हैं यहाँ पे, और उसका रिजल्ट पूरी इंडस्ट्री में दिखता है। हमें इंदौर में, भोपाल में, मध्य प्रदेश में ख़ास तौर से काफ़ी हद तक दिख रहा है। कई लोगों ने सजेशन भी दिए हैं, कुछ चीज़ों को हमने सुधार भी किए हैं। विगत, जैसा कि हम हिंदुस्तान मेल का आज 3रा वर्षगांठ मना रहे हैं। 3 साल की जर्नी में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव परिवर्तन आए हैं। शुरुआत में हम लोग इवनिंगर अखबार के साथ में आए थे। इवनिंगर को हमने बखूबी चलाया। शुरुआत में हमने 8 पेज अखबार इवनिंगर रखा। आप लोगों के सजेशन से, सहयोग से, खासतौर से जितेंद्र जी, कहाँ है जितेंद्र जी? जितेंद्र जी ने मुझे बहुत इंसिस्ट किया
कि सर हमको मॉर्निंग अखबार करना चाहिए, और जितेंद्र जी ने जब इंसिस्ट किया तो उन्हीं के साथ साथ पूरी टीम ने भी यहाँ पे सपोर्ट किया कि सर करना चाहिए। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी चीज़ को इनिशिएटिव लेने के लिए कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहला तो मन में एक ये फियर होता है कि आप कुछ भी करोगे तो उसके साथ आपकी रेपुटेशन इन्वॉल्व होती है। तो जो भी करो आप अच्छा करो, लेकिन लंबे समय के लिए होना चाहिए। कोई भी चीज़ परमानेंट होनी चाहिए, लंबे समय कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ होना चाहिए, वरना लोगों को बुरी बातें बोलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हम कुछ करें ना करें, शुरुआत करें ना करें, लेकिन जब करें या तो ना करें, और लेकिन करें तो उसको लंबी दूरी के साथ में सोच के करें। हम लोगों ने तय किया, आप लोगों ने सजेशन दिया कि सर इसको अखबार को मॉर्निंग करना चाहिए। तत्काल डिसीजन लिया, मेहनत करी, उसके लिए बाकी फॉर्मेलिटियाँ पूरी करी, और जनवरी के महीने में ही हम लोगों ने इसको मॉर्निंग कर दिया। मॉर्निंग करने के बाद में चीज़ें सामने आई कि भाई अब पेज में जगह कम पड़ रही है, एडिशनल चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो तत्काल हमने 8 से 10 और 10 से 12 पेज कर दिए। 12 पेज करने के साथ साथ में जिस तरह से बाकी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती हैं, समय समय पर हमने एडिशनल चीज़ें करी। हमने अपनी, मुझे अच्छे से ख्याल है, शर्मा जी और बाकी हमारे ब्यूरो साथियों की मीटिंग हुई थी, उसमें हमने डिसाइड किया कि हमको हर हफ्ते संडे फीचर पेज चलाना चाहिए। हमने फीचर पेज चलाया गया। मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों के यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स है फीचर पेज को लेकर, क्या लगता है इम्पैक्ट, उसमें क्या और सजेशन की जरूरत है? अपन लोगों ने जो किया वो ठीक जा रहा है अभी तक? अलग अलग समय पे अपन लोगों ने जैसे चेंजेस करे, अलग अलग सब्जेक्ट को लिया, मतलब इस बात को लेके भी इंडस्ट्री में दूसरी तरफ से लोगों का प्रेशर आता है कि यार तुम लोग और क्या क्या करना चाहते हो। कुछ अखबारों को छोड़ दो तो बाकी कोई भी लोग फीचर पेज को लेके ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे थे, बट हम लोगों ने करी बखूबी। इस महीने को छोड़ दें क्योंकि इस महीने में पूरा फोकस तो हिंदुस्तान मेल महोत्सव पे आ गया था, बट फिर भी फीचर पेज अपने आप में एक भूमिका रखता है। आप लोगों को एक और खुशखबरी देनी है कि हम लोगों ने हिंदुस्तान मेल ने इसी महीने में, क्योंकि हमारे पास बांटने के लिए बहुत सारी खुशखबरियां थी, तो हम भी इंतजार कर रहे थे कि अलग अलग खुशखबरियों को किस किस मंच पे किस किस समय पे बांटें। क्योंकि मैं रोज सोचता था कि अब कल इसका अनाउंसमेंट कर देंगे, लेकिन कल कुछ बताने के लिए कुछ और होता था, तो वो चीज़ फिर आगे टल जाती थी। तो मैं आप सभी के साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान मेल यूट्यूब चैनल ने इसी महीने में 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं। और इसमें एक और बड़ी बात है कि हमारे सब्सक्राइबर पिछले, खासतौर से मतलब ऑफकोर्स वॉर और कोई भी आतंकवादी हमले अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी जो हमला हुआ हिंदुस्तान पे पाकिस्तान के भेजे हुए आतंकवादियों के द्वारा, पर्टिकुलरली उस डेट के कुछ दिनों पहले तक हम 50,000 सब्सक्राइबर पे थे, और 2 महीने के अंदर ही उस घटना के बाद में जिस तरह से मीडिया एक्टिव हुआ और सभी लोगों ने अपने अपने लेवल पे जो परिश्रम किया, उस परिश्रम का फल ये है कि हमारे सब्सक्राइबर सिर्फ 2 महीने के अंदर बढ़ के 1 लाख टच कर गए हैं। इन सब के लिए हमारी खासतौर से डिजिटल टीम और आप सभी का सहयोग है कि हम जो बनाते हैं वो आगे तक आप पहुंचा रहे हो, और उसका रिजल्ट ये है कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते बढ़ते 1 लाख हो चुके हैं। पहले कोई समय पे कुछ वीडियो वायरल करते थे तो 10,000 20,000 व्यू आना तक होता था। आज सुबह जया जी का वीडियो वायरल किया, 1.5 लाख व्यू है उसके ऊपर 15 मिनट के अंदर। तो डिजिटलाइजेशन को वैसे भी कोई नहीं छोड़ सकता, मतलब उसको आप साइड नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी कड़ी के तहत हिंदुस्तान मेल ने भी अपने 1 लाख सब्सक्राइबर अचीव कर लिए हैं। इससे भी हमारी आने वाले समय की जो स्पीड है उसमें एग्जीक्यूशन के अंदर हेल्प मिलेगी, स्पीड बढ़ेगी, इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। तो ये एक और इंसिडेंस थे, हम चाहते थे कि इसको और अच्छे से सेलिब्रेट करें, लेकिन एक के बाद इतने इवेंट होते गए कि इस पर्टिकुलर इवेंट को नहीं कर पाए सेलिब्रेट। जया किशोरी जी को लाना, किसी और को लाना, ये सारी चर्चाएं चल रही थी। पहले हम लोगों ने सोचा कि अपन भजन करवाते हैं। भजन करवाते वक्त पहले हमने मन भी बना लिया, उनके साथ में एग्रीमेंट फाइनल हो गया, सब कुछ चीज़ें डिसाइड हो गई कि भजन कराते हैं। फिर कई लोगों का सजेशन आया कि मीडिया हाउस को थोड़ा भजन जैसी चीज़ों से बचना चाहिए, थोड़े से जो प्रोग्राम होते हैं उनमें इन चीज़ों का, गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो हम में और एक टिपिकल पॉलिटिशियंस में फ़र्क नहीं रहेगा, थोड़ा सा चीज़ों का डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। तो हम लोगों ने लास्ट मोमेंट पे जाके चीज़ें चेंज करी, क्योंकि इनिशियली जो हम लोगों ने प्रमोशन करा था वो भजन का ही करा था। शुरुआती आई थिंक मुझे याद है 10 तारीख के दिन जो प्रमोशन किया था अपन ने, तो भजन से ही शुरुआत करी थी। उसके बाद में जैसे ही फीडबैक आया हमें भी रियलाइज़ हुआ कि हाँ बात सही है,
थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। भले हम अंदर से जो भी हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन मीडिया का एक अपना दस्तूर है। मीडिया का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन धर्म के आधार पे आपको मीडिया को चलाना भी नहीं चाहिए। तो सभी को लेके चलना चाहिए, ऐसी चीज़ें करना चाहिए जिसमें सबका इन्वॉल्वमेंट हो सके। इसलिए हम लोगों ने भजन को कट करा और एक मोटिवेशनल स्पीच का एक अच्छा प्रोग्राम आयोजन किया, जो सबके लिए फ़ायदेमंद हो, सबके लिए उचित हो, सभी के लिए सबके लिए एग्जीक्यूशन हो सके और संस्था की गरिमा को भी वो बढ़ाए। जब से ये प्रोग्राम शुरू किया है, इसको लेके बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं, बहुत सारे लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं। एक अच्छी पिच हम लोगों ने बना के दी। पिच मतलब हमने एक प्लान किया कि एक एग्जीक्यूशन करते हैं, उसके तहत एक 15 दिन का महोत्सव मनाते हैं और 15 दिन के महोत्सव के अंदर कंटिन्यू जब हमारी कैंपेनिंग चलेगी तो हमारे साथियों को थोड़ी हेल्प इस बात को लेके कि मिलेगी कि अलग अलग दिन में अलग अलग आप चीज़ों को इवेंट कर सकते हैं, अलग अलग विज्ञापनदाताओं से विज्ञापन ला सकते हैं, जिससे लेके कि पूरा इवेंट ओवरऑल जो है कंक्लूड होता है। तो आज हम सब इवेंट के समापन वाले दिन मिले हैं। आज ओवरऑल पूरे महीने की जो हम सब ने मेहनत करी है, आप लोगों ने अपने अपने उचित क्षेत्रों में करी है मेहनत, हम लोगों ने यहाँ पे करी है टीम ने, उस सब का मिलके आज जो है हम फाइनली कंक्लूजन रिजल्ट पाने आए हैं। तो पुनः सभी का एक बार बहुत बहुत और स्वागत, अभिनंदन। सभी लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत करी है, रियली अप्रिशिएट। लेकिन मेहनत ऐसी चीज़ है कि ये कंसिस्टेंसी के साथ चलती ही रहनी चाहिए। संस्था का कभी भी, किसी भी संस्था का कहीं पे भी जाके थकना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमने आज जो किया है उसका सेलिब्रेशन आज होगा, कल के दिन इस चीज़ को भूल जाएंगे, तभी नया कुछ कर पाएंगे। आने वाले महीनों में हमने फिर वापस प्लानिंग करना शुरू कर दी है अभी से, इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों के साथ में और भी दूसरी चीज़ों के साथ में, जिसमें कि आने वाले महीनों में जो भी इवेंट होने वाले हैं, गणेश जी के हैं, नौ दुर्गा के हैं, नवरात्रि के हैं, जो भी चीज़ें होने वाली हैं उसको लेके भी मीडिया एक्टिवली बना रहे। हाँ, एक और चीज़ मैंने स्किप कर दी। अभी हम लोगों ने लास्ट मंथ इंदौर में 10वीं और 12वीं के जैसे ही रिजल्ट आए थे, तो जैसे ही रिजल्ट आए उसके 2 दिन के बाद में हम लोगों ने प्लान किया आपस में टीम ने बैठ के कि भाई हमको इसकी एक अवार्ड सेरेमनी करना चाहिए, जिससे बच्चे और पेरेंट्स दोनों को एक मंच मिले जहाँ पे उन लोगों ने जो मेहनत करी है उसका रिकग्नाइजेशन हो। और उसी के तहत हमने 2 दिन की तैयारी में कैंपेन शुरू करा। आप मानेंगे नहीं, 2 दिन के बाद, 2 दिन भी पूरे नहीं हुए हमको, दूसरे दिन मॉर्निंग में तो रोकना पड़ा रजिस्ट्रेशन, इतने सारे रजिस्ट्रेशन आ गए थे। और मेरा मानना है कि रजिस्ट्रेशन के बाद में जब हमने 3 दिन बाद प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया तो इंदौर के अंदर सिर्फ हिंदुस्तान में एक ऐसा अखबार है जिसने इतना बड़ा इवेंट ये वाला किया। दूसरे अखबारों के कंपैरिजन में 4 गुना ज़्यादा बच्चे थे और शायद उतने ही ज़्यादा पेरेंट्स, अभिभावक भी थे। बड़े लेवल पे हमने उसको मार्केट किया, निःशुल्क रखा सब कुछ, किसी तरह का कोई स्पॉन्सरशिप नहीं ली किसी की, पूरा हिंदुस्तान मेल ने अपनी तरफ से उसका व्यय किया। लेकिन उस चीज़ से ये जरूर हुई कि लोगों की कनेक्टिविटी हिंदुस्तान मेल के साथ में बहुत अच्छी बनी। तो हमेशा जैसा कि एक इवेंट के बाद में आप उस इवेंट में हुई हुई कमियां, अच्छाइयां, बुराइयों से सीखते हैं और आने वाले भविष्य की प्लानिंग उसके तहत करते हैं। उसी के तहत हमने ये इवेंट की तैयारी करी। पिछली बार जो कमियां थी उसका ध्यान रखा। ऑफकोर्स एनिवर्सरी 1 साल में एक बार आने वाला अवसर होता है, उसको एक मास्क लेवल पे बढ़ा करना भी चाहिए। हम इसके अलावा हमारे जो दूसरे अलग व्यवसाय हैं उन सब के अंदर जितने भी इवेंट करते हैं सब ऐसे ही करते हैं। हिंदुस्तान मेल के लिए ये पहला इवेंट है जो हमने मास्क लेवल पे बड़ा किया। थोड़ा सा कुछ चीज़ों को लेके चेंजेस हुए हैं क्योंकि मौसम बारिश का है। अनफॉर्चुनेटली हमारी एनिवर्सरी बारिश में ही आती है। अब बारिश में कोई भी इवेंट बाहर की तरफ करना और बड़ी गैदरिंग करना थोड़ा अनकन्वीनियंट है। अगर हम जिस तरह का मौसम अभी आप देखेंगे, बाहर का मौसम एकदम सुहाना हो गया है। मुझे बड़ी सुकून है कि हमने बहुत अच्छा वेन्यू डिसाइड किया है कि ना तो यहाँ लाइट जाएगी, ना यहाँ पे बारिश आएगी, ना तूफान का कोई प्रॉब्लम है। हमारा निर्विघ्न प्रोग्राम संपन्न होगा। थोड़ी सी क्राउड मैनेजमेंट को लेके जरूर समस्या हुई है क्योंकि जया किशोरी जी के सुनने वाले और फॉलोअर लाखों करोड़ों की संख्या में है। बट मुझे एक बात ये भी लगती है कि लाखों करोड़ों के बीच में भी जो सुनने वाले उनके बीच में भी जब कुछ 1200-1500 लोगों को मौका मिलेगा तो वो भी तो एक अपने किस्म की प्रिविलेज ही है कि सुनना जब बहुत लोग चाहते हैं और सुन कुछ पा रहे हैं तो अपने आप में उनके लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो हर चीज़ में कुछ ना कुछ अच्छा होता है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो ये इवेंट एक गरिमामय इवेंट आज तक अभी हम लोग लेके आए हैं यहाँ पर। आज भी अभी सुबह मैं एयरपोर्ट पे जया जी को लेके आया। मुझे नहीं पता कि कहाँ से लोगों को पता चल गया कि जया जी आ रही है। एयरपोर्ट पे पूरी पार्किंग में एक गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं थी, एक इंसान के खड़े होने की जगह नहीं थी, ऐसी स्थिति बन गई थी एयरपोर्ट पे। पता नहीं कहाँ से उनके चाहने वाले, सुनने वाले, श्रोता वहाँ पे आ गए थे। हमको वहाँ से एयरपोर्ट के अंदर की पार्किंग में से निकलने में आधा पौना घंटा लग गया।
जया जी को मुझे गाड़ी में, अपनी गाड़ी में बिठाने में 15 मिनट लग गए, मेरी गाड़ी इतनी दूर खड़ी करनी पड़ी, हमारी गाड़ियाँ गुम हो गई, मतलब इस लेवल का क्राउड वहाँ पे था। और यकीन मानिए मतलब शाम के प्रोग्राम के लिए भी इसी तरह की लोगों के अंदर दीवानगी है। हम रोक रहे हैं उनको, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें प्रोग्राम का लाभ दे सके। अल्टीमेटली ये निःशुल्क प्रोग्राम रखा है हम लोगों ने सभी के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने स्पॉन्सर्स के लिए, अपने साथियों के लिए, अपने परिवारजन के लिए, और जितने भी लोग इसमें जुड़ सकें। आप मानेंगे नहीं, शाम को 5 बजे के बाद काफ़ी भीड़ लगने वाली है बाहर। कोशिश करेंगे और आने वाले समय में और इवेंट ऐसे ही होते रहें, बड़े होते रहें, एक इवेंट से सीख लेके आगे बढ़ते हैं और आगे इसी तरह की जर्नी के अंदर आगे बढ़ते हैं। सभी लोगों की भूमिका बहुत अहम है, एडिटोरियल टीम हो, डिजिटल टीम हो, डेस्क की टीम हो हमारी, आप लोगों के द्वारा जो टीम में फील्ड में जो टीम वर्क करते हैं उन लोगों की भूमिका, जहाँ से पेपर बन के आता है उनकी भूमिका, आप विज्ञापन लाते हैं, आप लोग मेहनत करते हैं, सब मिलके जब उसको एग्जीक्यूट करते हैं और जब रिजल्ट आता है तो उसको रिजल्ट को देख के जो मन में ठंडक पड़ती है, वो ठंडक पाने का समय है। पूरे महीने सब लोगों ने बहुत मेहनत करी है, सब लोगों को बहुत बहुत मैं अप्रिशिएट करता हूँ, हर लेवल पे हर इंसान ने करी है। आप लोगों ने बड़ी अच्छी, मतलब मुझे बीच में लगा कि भाई मेरा फोटो क्यों छाप रहे हो इतना, लेकिन फिर भी वो एक बार ऐसा चला कि जो आप लोगों ने, ब्यूरो ने शुरू किया, उसके बाद में वो देख के आप लोगों ने जो शुरू किया उसके बाद में वो चीज़ सब जगह फैल गई। मतलब बाद में मुझे थोड़ा सा अपने आप में थोड़ी शर्म आने लगी कि यार मैं अपने अखबार में अपना फोटो छापना है कहीं ना कहीं, कभी एक आध बार हो गया तो ठीक है, लेकिन फिर अब मैं जितेंद्र जी को बार बार मना करता था कि बस यार बहुत हो गया, बट वो अगले विज्ञापन में फिर वापस लगा के वैसा कुछ ना कुछ दे देते थे। एनीवे, ये आप सबका प्यार है, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि आप लोगों ने ऐसा सोचा और इस तरह से अपनी भावना मेरे तक पहुँचाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। ज़्यादा हिंदी अच्छी नहीं है मेरी, बट फिर भी मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश करिए। कई सारे अलग अलग अच्छी चीज़ें हुई हैं, मुझे अभी जो याद आती जा रही है आपसे साझा कर रहा हूँ। अभी हाल ही में हमारे यहाँ पे, जैसा मैंने अवार्ड सेरेमनी का आपको बता दिया बच्चों का, अभी रतलाम से मुकेश जी ने हमारे जो है, मुकेश जी आइए स्टेज पे, अरे आइए आइए आइए। मुकेश जी ने जो है बड़ी अच्छी मैगजीन निकाली है। मुकेश जी और जितेंद्र जी की मेहनत से एक बड़ी अच्छी मैगजीन निकली है रतलाम से, पिछले काफ़ी दिनों से अवेटेड थी, जो आज फाइनली आ गई है और सभी लोगों के सामने आज अवेलेबल हो जाएगी। आज दीजिएगा सभी को, यहाँ पे भी आए हुए हैं। हमने पूरी कोशिश करी कि शाम को जया जी के साथ में उसका विमोचन भी करवा दें और होपफुली करवा भी दूंगा मैं उसको। तो ये एक बड़ा इवेंट और हुआ है जिसमें रतलाम से मुकेश जी ने मेहनत करी, जितेंद्र जी ने पिछले 1 महीने से लगातार अलग अलग चीज़ों को लेके कोशिश करते रहे, लेकिन जाके जब अब रिजल्ट आज आया है तो बड़ी कलेजे को ठंडक है कि 1 महीने की मेहनत के बाद में चीज़ें जब सामने एग्जीक्यूट होती हैं, और ऐसे दिन में एग्जीक्यूट होती हैं कि जब आपको उसका जाके एक मास्क लेवल पे आप उसका इंट्रोडक्शन कर पाते हैं, लोगों को बता पाते हैं, तो वो मेहनत सफल होने वाली बात है। मुकेश जी कुछ कहना चाहेंगे मैगजीन के बारे में, किस तरह से आपने चीज़ें करी, बताइए सबको, बाकी लोगों को भी आने वाले समय में इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए इससे। हेलो, आप सबको बधाई आज के कार्यक्रम के लिए। जैसा कि सर ने कहा है कि मैगजीन का परिकल्पना कैसे हुई, तो पिछली बार एक सर से मुलाकात के लिए मैं आया था ऑफिस में, हमारी आपस में चर्चा हुई थी और जितेंद्र जी से मैं शुरू में ही बोल चुका था कि एक मैगज़ीन मेरे दिमाग में है। तो मैगज़ीन में पुराना अनुभव है मेरा इस तरीके से निकालने का, तो हिंदुस्तान मेल के साथ एक ये नया प्रयोग, पहली बार ये प्रयोग करने का मौका मिला कि जो दूसरी थीम थी उस थीम से अलग हट के, अभी मैं अंतिम भाई से बात हो रही थी कि आपने एजुकेशन पे क्यों नहीं निकाली, ये क्यों नहीं निकाली। मैंने कहा मैंने इसमें शिक्षा, चिकित्सा, राजनीति, समाज सेवा और कृषि सबको मिला के एक मिक्सर बना के कर लिया। मैंने कहा अलग अलग बना के कहाँ से दौड़ेंगे। तो ये थीम मुझे सर ने प्रेरणा दी थी कि यार आपने बोला था अभी तक हुई नहीं, तो सर ने जो एक बार बोला था, मैंने कहा वो अच्छा, बीच में मेरे प्रेस क्लब के चुनाव थे तो थोड़ा सा लेट हुआ, मैंने सर से सॉरी भी बोला कि मैं इस चुनाव की वजह से थोड़ा सा लेट कर रहा हूँ। फिर सर ने उसको कंसिडर करा कि चलो ठीक है, पर मुझे पता है कि आप अच्छा ही निकालेंगे। तो अच्छी निकली कि नहीं ये तो सर डिसाइड करेंगे, आप सब लोग डिसाइड करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा प्रयोग है और हर जिले में ऐसा प्रयोग होना चाहिए। मतलब बहुत सक्सेस चीज़ है कि आपको अलग अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जो दे रहा उससे ले लो। और उसमें सीएम का संदेश भी मिल गया है और भी मंत्री जी के संदेश भी है, और बहुत रतलाम में उसको लेके इतनी उत्सुकता है।
क्योंकि हमने जो माहौल बना दिया उसको, इतनी उत्सुकता है कि और आने वाली 27 तारीख को वो सीएम के हाथ में भी होगी, क्योंकि हमारे यहाँ एक इन्वेस्टर समिट हो रही है, तो वो 100% मुख्यमंत्री के हाथ में भी वो मैगजीन जाने वाली है। थैंक यू। बहुत बहुत बधाई। साथियों, परिवार के अंदर कोई भी कुछ अच्छा काम करता है तो परिवार के बाकी सभी साथियों को अच्छा ही लगता है, और अच्छा लगने के साथ साथ में वो एक इंस्पिरेशन है हम सब के लिए भी, कि हम बाकी लोग भी उससे सीखें। उनके मुकेश जी हैं यहाँ पे सब लोगों के लिए बात करने के लिए। ऑफ कोर्स मुकेश जी ने जो ये इनिशिएटिव लिया है उसको लेके समाज में अलग अलग वर्गों के साथ, लोगों के साथ इंटरेक्शन किया होगा, काफ़ी दिनों की मेहनत होगी, एक अंडरस्टैंडिंग होती है, एक एसोसिएशन होता है, कमिटमेंट होता है, उन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए एग्जीक्यूशन हुआ है, तब जाके ये हुई है। आप लोग यहाँ पे आए हैं सभी, तो साथ में इनके साथ भी समय रहें। अच्छा, ये काम करने से हमें हमारी ब्रांड बुल भी होती है और एक आर्थिक लाभ भी मिलता है। आर्थिक लाभ क्योंकि ज़रूरी है, बगैर आर्थिक लाभ के तो आप कोई भी काम कर कैसे सकते हैं और कितने दिनों तक करेंगे? आप अपने घर से पैसा लगा के कोई भी चीज़, कोई भी व्यवसाय कितने दिनों तक चला पाएंगे? क्योंकि आपको आज के समय में व्यवसाय नहीं, मतलब मीडिया सिर्फ आजकल आज के समय में सिर्फ लिख के चीज़ें दे देना नहीं होता, उसके साथ में चलाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। जब तक आप नहीं करेंगे तो आप इफेक्टिव नहीं दिखेंगे। तो मुकेश जी ने जो ये इनिशिएटिव लिया है, मैं चाहूँगा कि आप सब लोग उनसे साझा करें और कोशिश करें कि अगले साल जब एनिवर्सरी हम मनाने जाएंगे तो यहाँ कम से कम 10-20 मैगजीन एक साथ अपन लॉन्च करवाएं। क्या लगता है? बोलिए भाई साहब। राकेश जी, बुरहानपुर की मैगजीन आएगी अगली बार? तो अगली बार जब अपन कोशिश करेंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री जी को लाएं यहाँ पे। अगर आप मेरे को 10 मैगजीन का प्रॉमिस करते हो तो मैं प्रॉमिस करता हूँ धीरेन्द्र शास्त्री जी आएंगे। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी से आपकी मैगजीन का विमोचन करवाएंगे। हाँ, मैं तो 10 सब मिलके, जितेंद्र जी कहाँ गए हमारे? जितेंद्र जी का 10 पीस का कमिटमेंट में उनके नाम पे डाल देता हूँ जी। हम लोग जब अब ये जया जी का प्लान कर रहे थे ना, उस वक्त हम लोगों ने अभी भी, मतलब मैं अभी कल शाम को जब हम वेन्यू से निकल रहे थे तो मैं किसी से बोल रहा था गाड़ी में बैठे बैठे कि अपन, हमारे शुक्ला जी से मैं चर्चा कर रहा था इसी बारे में कि शुक्ला जी अपन जल्दी आने वाले इसी हो सका तो इसी साल के अंत के पहले कुछ ऐसी प्लानिंग करेंगे। मेरे दिल्ली के साथी हैं, उन लोगों से चर्चाएं होती रहती हैं कि हम लोग कुछ मिक्स करके ऐसा करेंगे कि कुछ एक दिन के लिए अपने हिंदुस्तान मेल के बैनर के तहत बागेश्वर धाम महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी को यहाँ पे ला सकें, जिससे अपने लोग जितने भी हैं वो उनके साथ में इंटरेक्ट कर पाएँ और एक अपना आयोजन हो जाए। होपफुली ऊपर वाले ने चाहा सारी चीज़ें समय पे अनुरूप हो गई तो दिसंबर के पहले हम कर देंगे वो चीज़ भी। बट मेरे को अगेन वही, गाड़ी के इंजन के अंदर डालने के लिए पेट्रोल तो आप ही लोग ला के दोगे, इंजन हम चला देंगे। तो सभी से जब एक परिवार की बात करते हैं, एक बिजनेस, एक बड़े एम्पायर की बात करते हैं, एक संस्थान की बात करते हैं, तो उसमें हर पहलू, हर पहिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबकी अपनी भूमिकाएं होती हैं, सब अपनी भूमिकाओं पे चलते आए हैं, तब जाके हम आज यहाँ पे बैठे हैं। इसी तरह से हम और बेहतर करेंगे, जो कमियां रही हैं उसको दूर करेंगे, अच्छी चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, तो भगवान ने चाहा तो बाकी और बड़े जो मुकाम हैं हम लोगों को मिलने चाहिए वो जल्द से जल्द ढूंढ के लाएंगे। इसके लिए मैं सभी को अपनी तरफ से कमिट करता हूँ और यही कमिटमेंट आप सबसे भी चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों में जब से हम लोगों ने मॉर्निंगर शुरू किया, तो मॉर्निंगर शुरू करने के बाद में और भी हमारे मीडिया के कई, जैसा मैंने कहा कि कुछ एनिमी होते हैं, हर कुछ क्रिटिसिज्म वाले लोग होते हैं और कुछ दोस्त होते हैं। तो दोस्त लोगों से तो बात हो जाती है, वो बोलते हैं कि भैया ये तुम क्या क्या कर रहे हो। तो कई लोग दोस्त मेरे ये भी बोलते हैं कि यार हम भी अब जल्द से जल्द जो है अप कंट्री शुरू कर रहे हैं। तो मैं उनको मजाक में बोलता हूँ कि अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखना कि अपने एम्प्लॉय को तनख्वाह भी देनी पड़ती है। सिर्फ अप कंट्री अनाउंस कर देने से अप कंट्री अखबार नहीं चल जाता, लेकिन अप कंट्री अखबार चलाने के लिए आपको अपना इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा, आपको सुचारू रूप से संस्थान को चलाना पड़ेगा। एक पेड़ को पौधा लगाया है आपने, उसको वृक्ष बनाना पड़ेगा, तब जाके उस वृक्ष के फल आप उम्मीद करना। आप ये मत सोचना कि हमने अभी अनाउंस किया है और अप कंट्री से इतना बिजनेस आना लग जाएगा कि अपन सिटी एडिशन भी अप कंट्री के भरोसे चला लेंगे। ऐसा लोगों को लगता है, ठीक है, बट उसमें कोई बुराई नहीं है। 4 लोग और आ जाएंगे तो भी कंपटीशन होगी, अच्छी बात है, हेल्दी कंपटीशन होगी। हो सकता है उनसे कुछ सीखने को मिलेगा अपने को। अपन अपनी चीज़ों में अभी भी कुछ कमी रख रहे हैं तो उसको इम्प्रोवाइज करेंगे। मैं हमेशा हर तरह की कंपटीशन के लिए तैयार रहता हूँ, क्योंकि हर तरह की कंपटीशन आपको निखारती है हर तरह से। तो अच्छी बात है, स्वागत है सब लोगों का आए। लेकिन ऑफकोर्स मैं मेरे दोस्तों को तो ये बोलता हूँ कि भैया अखबार चलाओ, तो अखबार छापना भी पड़ता है, अखबार पहुँचाना भी पड़ता है, प्रतिदिन पहुँचाना पड़ता है, अपने स्टाफ को सैलरी भी देनी पड़ती है, जब जरूरत पड़ने पे खर्चा करके जया किशोरी जी को बुलाना भी पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जोड़ लो, फिर अखबार चालू कर लो, कोई बुराई नहीं है उसमें। पिछले कुछ दिनों में कई सारी चीज़ें हुई हैं।
जिस तरह से हम लोग मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं तो कई लोगों को अच्छा भी लगता है, कई लोगों को बुरा भी लगता है। ठीक है, हमारे को बुरा लगने वाले लोग जब बोलेंगे तो अच्छा लगता है कि नहीं, चलो कोई लोग बातें कर रहे हैं आपके बारे में, मतलब आप कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो ये जर्नी अभी तक आप लोगों के सबके साथ में बहुत अच्छी कटी है। आने वाले समय में भी मैं यही उम्मीद करता हूँ कि यही हमारा जो काफिला है और मजबूती से आगे बढ़ता रहेगा, जो कमियां हैं उसको सुधारेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। और आज की चीज़ें जो जिस तरह से हम लोगों ने सभी को यहाँ पे 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए बुलाया है और सबका एक अभिवादन करना है मंच पे बुला के, तो उसकी प्रक्रिया शुरू करते हैं। 1 by 1 एक एक करके आप बुलाते जाएं सबको, सबका एक फोटो भी हो जाएगा, फिर अपन एक ग्रुप फोटो भी कर लेंगे यहीं पे अभी। जैन राठौर साहब, तालियां हो जाए। अदिति मैम, रतलाम जिले से जी, खरगोन से, जिरलिया जिला खरगोन। सुदीप यादव जी, जिरलिया जिला खरगोन से। सुधीर यादव खरगोन जिले से, खरगोन जिले का ब्लॉक है जिले वहाँ से, और जुड़े हुए 4 महीने हो गए। ऐसा इम्पैक्ट है सुधीर सिंह खरगोन के अंदर हिंदुस्तान की पहचान के लिए शुरुआती जो है, लेकिन बहुत अच्छा आजमा और आगे नीलेश राठौर जी, पलसूद, जिला बड़वानी। राकेश पूर्वे जी, बुरहानपुर। राकेश पूर्वे जी, बुरहानपुर। राकेश जी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ मैं। राकेश जी ने एक तो अभी एक्सक्लूसिव एक न्यूज़ भेजी थी जिसमें
शेर को लेके वो हुआ था ना कुछ, उसका करंट से उसकी मौत हो गई थी, वो हम लोगों ने फ्रंट पेज पे छापी न्यूज़ और उसको बहुत अप्रिशिएट किया गया कई जगहों पर, उसका फॉलोअप भी लगाए बाद में हम लोगों ने। तो इस तरह की न्यूज़ भी जो होती हैं हमें व्यवसाय के साथ साथ में बाकी सारी चीज़ों को लेके भी, अब कंट्री से अगर कोई भी अगर बड़ी खबरें आती हैं तो उसको समय समय पर आप दें, हम उसको फ्रंट पे ले जाके और अच्छे से उसको स्प्रेड करें। राकेश जी ने अभी खास तौर से अर्चना चिटनी जी के घर पे शादी थी, मुझे याद है बहुत अच्छे से, मुझे जितेंद्र जी ने फ़ोटो भेजे, लगभग सारे मंत्रिमंडल के सभी लोग थे वहाँ पे। हिंदुस्तान मेल को बहुत अच्छे से मजबूती से रिप्रेजेंट किया, बहुत अच्छे से किया, मतलब मैंने खुद ने जितेंद्र जी को बताया कि ये तो बहुत बढ़िया बात है। कुल मिला के ये चीज़ें होती हैं कि हमारा काम तो हम करते हैं, हमारे काम से हट के जो कुछ चीज़ें करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं अपने आप में ये दिखाती है कि संस्था के प्रति किस तरह की निष्ठा है। हम अखबार लाना, खबरें लिखना, ये तो हमारा जॉब है, हमारा काम है, लेकिन हमारे अखबार को, ब्रांड को लेके एक संस्था की ऐसी चीज़ को ऐसे प्लेटफॉर्म पे मौजूद कराना, मेहनत करना लोगों से। अभी मैं पिछले 1 महीने से, मतलब शायद मध्य प्रदेश में कोई भी ऐसा बड़ा शख्स नहीं रहा होगा जिनसे अभी नहीं बोला, तो मैं अभी 1 महीने से जब इस चीज़ों में कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि भाई जब जाते हैं तो जैकेट पहन के सीएम के वहाँ पे अगर खड़ा होना आता था, बाहर पे अंदर जाने में जब लगता है तो इतना पसीना छूटता है। उस 5 मिनट की मीटिंग, मतलब अभी सीएम साहब से मुलाकात हुई भोपाल में पिछले फ्राइडे को, तो 9 मिनट की मीटिंग के चक्कर में 2 घंटे खराब हुए हमारे। हालांकि 9 मिनट की मीटिंग बड़ी हुई, तो कहने का मतलब जब पब्लिक के सामने एक इमेज आती है, उस इमेज के पीछे की चीज़ें जो होती हैं वो सब नहीं मालूम होती कि कितनी मेहनत लगी, कितने इनिशिएटिव लिया। सुबह 6 बजे उठ के सडनली उन्होंने समय दे दिया था 1 दिन पहले कि आपको 9 बजे आना है। फिर रात को पीएस का फोन आया कि नहीं, सुबह सीएम साहब इंदौर ही आ रहे हैं भोपाल से। फिर सुबह पता चलता है कि सीएम साहब का दौरा रद्द हो गया, आप तो भोपाल आ जाओ। तो भोपाल के लिए सुबह 7 बजे उठ के निकलते हैं, लगता है कि 12 बजे तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे जो टाइम दिया हुआ है, क्योंकि समय की पाबंदी होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पहुँचते हैं, रास्ते में पता चलता है कि नहीं 12 बजे तक नहीं पहुँच पाओगे, तो ठीक है सर, हम आपका शेड्यूल रिशफल करके अब 3 बजे का कर दें, तो अब आप आराम से आओ। तो सुबह से बगैर नाश्ता करे निकले थे, फिर रास्ते में रुक के जो है हम लोगों ने प्रॉपर खाना खाया और पहुँचे, मिले, 9 मिनट की मुलाकात हुई, बड़ी अच्छी मुलाकात हुई। लेकिन उसके अल्टीमेटली ये बोलने का मतलब मेरा है, एक चीज़ जो सामने दिखती है उसके पीछे कितने एफर्ट होते हैं वो सबको नहीं दिखते। तो जब इन्होंने जिस तरह की पिक्चर्स और बाकी सारी चीज़ें हिंदुस्तान मेल का रिप्रेजेंटेशन किया अलग अलग जगह पे जाके, तो वो दिखा, तो मैंने महसूस किया कि यार कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इन्होंने की, इसके लिए मैं चाहूँगा एक बार सब और जोरदार तालियां बजाएं राकेश जी के लिए, बहुत बहुत जोरदार तालियां, और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन आपका इस काम के लिए। और बाकी सब लोग भी राकेश जी की निष्ठा के साथ में कंधे से कंधा मिला के हिंदुस्तान मेल के लिए आगे बढ़ें। संस्था आप अपनी जगह पे, जहाँ शहर में, अब कंट्री में करते हैं, वहाँ पे आप ही हिंदुस्तान मेल के सब कुछ है। हिंदुस्तान मेल की अगर वहाँ पे किसी तरह से रेपुटेशन बढ़ती है, अच्छी होती है, कमी होती है, तो फ़ायदे और नुकसान दोनों आप ही को होंगे। तो जिस तरह से राकेश जी ने किया, उस तरह से बाकी सब भी लोग करें, यही मैं सबसे कहना चाहूँगा। ये इंसिडेंट्स ऐसे समय समय पे याद आ जाते हैं जो बैठ के परिवार के अंदर बातें की जा सकती हैं, ये चीज़ें बाहर नहीं की जा सकती। अभी आप सब परिवार के सदस्य हैं, इसलिए इस तरह की डिटेलिंग हो सकती है। तो पुनः राकेश जी को बहुत बहुत अभिनंदन, इस तरह की चीज़ें करते रहो, हिंदुस्तान मेल का झंडा उठा के आगे बढ़ते रहो। राकेश तंवर जी, अगली बार ध्यान राकेश तंवर जी।
आज का दिन तो सभी लोग आईडी पहन के रखो, अच्छा लगता है। जिन जिनको मिलती जा रही है, आप हिंदुस्तान मिल के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हिंदुस्तान मिल के सेनापति हैं, सेना के अंदर सबसे आगे खड़े हैं आप लोग। तो आज शाम को भी जब बाहर के लोग आएंगे तो उनको घर के लोग दिखना चाहिए कि ये घर के लोग हैं और वो बाहर के लोग हैं। तो घर में हमारा परिवार कितना बड़ा है और परिवार में कौन कौन है वो सब दिखेंगे उनको। खासतौर से इस आयोजन का दिन में करने का ये भी एक कारण था, कई सारे कारणों में से ये भी है। अनिल कुशवाहा जी गौतमपुरा। अनिल कुशवाहा जी गौतमपुरा। ललित शर्मा जी देवास। मैं देवास से ललित शर्मा हिंदुस्तान मेल से अभी जुड़ा हूँ 4-5 महीने हुए। इसके पहले मैं कई विभिन्न अखबारों में करीब 30 वर्षों से पत्रकारिता कर रहा हूँ। देवास प्रेस क्लब का अध्यक्ष भी हूँ। एक खास बात हिंदुस्तान मेल से जुड़ने के बाद मुझे लगी कि जो मैनेजमेंट है, जो हमारे सर हैं, जिस तरह से अप्रिशिएट करते हैं, जिस तरह से मीटिंग लेते हैं, अखबार को लेकर डिस्कशन करते हैं, वो अद्भुत है। इस तरह का चर्चा होती रहनी चाहिए। उससे क्या है कि बहुत सारी चीज़ें जो नहीं होती वो भी सुधार होती है। अखबार में जो नई नई चीज़ें जुड़ रही है वो उससे उसका लाभ मिलता है, पब्लिक में मैसेज अच्छा जाता है। तो आपका सर सपोर्ट बना रहे हमेशा। देवेंद्र गहलोत जी पीपलरावा। देवास जिले के पीपलरावा नगर अशोक जैन जी, यश जैन जी। अशोक जैन जी और यश जी। अशोक जैन, उमरबन, और अभी पिछले 1 महीने से मनावर में शिफ्ट हुआ हूँ। लगभग 32 साल पत्रकारिता में काम करते करते और लगभग 62 साल की उम्र हो गई। मीडिया से काफ़ी पुराना एक वास्ता और एक संबंध रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है वैसा वैसा नशा चढ़ता जा रहा है मीडिया के प्रति। और ये एक दौर अभी जो वर्तमान में हिंदुस्तान मेल का जो एक अनुभव मिला है उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। और इसमें सबसे जितेंद्र जी का एक बहुत मतलब दिल से बोल रहा हूं मैं कि उनका जो सहयोग मिल रहा है
वास्तव में आने वाले समय में यह अखबार नए आयाम को प्राप्त करेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं हिंदुस्तान मेल को इस मंच के माध्यम से उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाओं के साथ इस कार्यक्रम में मेरे मध्य प्रदेश के सभी पत्रकारगण साथी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। धार जिले में भाई साहब ने सबसे ज़्यादा बिजनेस दिया, पीछे से जितेंद्र जी ने आवाज़ लगाई है। जितेंद्र जी की आवाज़ जो है कुछ ही लोगों के लिए निकलती है बहुत जोरदार, क्योंकि ऑफकोर्स उनका कोर फील्ड है, बिजनेस आना चाहिए और बिजनेस इनका जो आगे सबसे होते हैं उनके लिए जितेंद्र जी का सहयोग भी वैसा ही होता है। मैं चाहूँगा आने वाले समय में जितेंद्र जी सबके लिए आवाज़ लगाएं पीछे से खड़े होकर, सर इन्होंने ये किया है, इन्होंने ये किया है। ठीक है ना जितेंद्र जी? और ठीक है ना सभी साथियों? सही है ना? जितेंद्र जी लगाएंगे ना आवाज़? बढ़िया। विजय मोरे जी, खरगोन। देखिए कितना अच्छा सहयोग है कि हिंदुस्तान मेल के साथ एक साथ दो पीढ़ियां जुड़ी हुई, अपने आप में अद्भुत है। आने वाले भविष्य में हम और कामना करेंगे कि दो के बाद तीसरी पीढ़ी भी हमारे साथ में जुड़े। एक बार जोरदार तालियां हमारी दोनों पीढ़ियों के लिए साथ में। बहुत बहुत अभिनंदन आपका। हेलो सभी साथियों को नमस्कार। मैं बिमार से खरगोन जिले से खरगोन शहर से आता हूँ और कुछ ही दिनों से मतलब जो ये हिंदुस्तान मेल महोत्सव स्टार्ट हुआ, जब से इस अखबार से जुड़ा हूँ। पहले मैं 2099 से 11 तक अखबार से जुड़ा था, उसके बाद कुछ समय से ब्रेक हो गया था, लेकिन पुनः एक बार जितेंद्र जी भाई साहब से बात होने के बाद इस अखबार से पुनः जुड़ने का मौका मिला। तो निश्चित मुझे ऐसा लगा कि वर्तमान के दौर में जो अखबार निकल रहा है और जिसको लेकर खबरों को लेकर हिंदुस्तान मेल जो अपना खबर चलाता है और बताता है, निश्चित प्रशासन पे और सरकार के प्रति अपनी जो चीज़ लिखता है वास्तव में सत्यता लिखता है और उसके परिणाम भी देखने को मिलते हैं। आज इतना बड़ा आयोजन जया किशोरी जी का आज हो रहा है अपने शहर में, इंदौर में। ये भी एक बड़ा कार्यक्रम है, सुनने के लिए सभी आए, हम भी आए हैं और निश्चित मैं शुभकामना देता हूँ कि हिंदुस्तान मेल दिन प्रतिदिन अपनी उन्नति करे और सभी इसको अधिक से अधिक लोकप्रिय बनाए। धन्यवाद। विवेक विद्यार्थी जी, सनावल। सनावल। मुकेश अहिरवार जी, झांझला। संजय उपाध्याय जी, सारंगी। संजय उपाध्याय जी, सारंगी। आशीष कुमरावत जी, निसरपुर।
सांखला जी, नागदा धार। सौरभ कोठारी जी, पारा। बीरन सुसोदिया जी, कुक्षी। भैया और साहब का आशीर्वाद सदैव मेरे पे बना रहे। मैं भैया के साथ पिछले 15 सालों से काम कर रहा हूँ और भैया का जो नेचर है कि सबका साथ सबका विकास, जैसे मोदी जी का है वैसे भैया का भी हमारा विज़न है कि सबका साथ सबका विकास। तो भैया के लिए केवल 2 पंक्तियाँ मैंने आज सोच रखी थी कि शाम को तो जया किशोरी जी बोलेंगे, लेकिन मैं जो मौका मिलेगा माइक हाथ लगेगा तो 2 पंक्तियाँ हमारे बड़े भैया के लिए ज़रूर सुनाऊँगा। मांग तो यही थी कि कुमार विश्वास जी आए, लेकिन उनका जो नहीं आ पाए वो जया जी से हमारे को जो है संतोष करना पड़ रहा है। तो मैं भैया के लिए स्पेशल 2 पंक्तियां हमारे जो है कुमार विश्वास जी की मैं उनको पढ़ता हूं और उनकी कविताएं सुनता हूं, इसलिए मैं भैया के लिए विशेष में जो है 2 पंक्तियां सुनाना चाहता हूं। आप लोग ध्यान से सुनें। मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ, मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। आप साथ मेरे साथ दोहरा भी सकते हैं। मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, वो अपना काम करती है, वो अपना काम करती है। तो हमारे भैया का भी इसलिए है कि भैया हवा का काम है चलना, तो हम लोग सब चलते जाए हवा के रुख की तरह। आगे क्या होगा देखा जाएगा। धन्यवाद। मुकेश पुरी जी, अमित ब्राह्मणे जी,
पंकज व्यास जी गरोड़ से आए हैं। गरोड़ से हैं सर, ग्रामीण